हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BBSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 2B बाइनोमियल थ्योरम। तो बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन 11 क्या है हमारे पास? शो दैट C1 माइनस 2C2 प्लस 3C3 माइनस अप टू प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू NCn इज इक्वल टू 0 वेयर C0 C1 अप टू Cn आर द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशंस ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n। हाँ जी, इसको हमें शो करना है कि 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो करते हैं इसको शो। जो गिवन है उसी को लेकर चलते हैं। C1 माइनस के 2C2 प्लस के 3C3 माइनस प्लस माइनस 1 की पावर n NCn इज इक्वल टू 0। ये मैं करना जी टू शो। ठीक है, तो इसकी LHS लेके चलेंगे यहाँ से। तो C1 माइनस का 2C2 प्लस 3C3 एंड माइनस का 1 की पावर n इंटू NCn। ठीक है जी, तो अब यहाँ से ये किसके एक्सपेंशन है? 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, उसके एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे क्या होगा? NC1 होगा। ठीक है जी, तो NC1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस n के इक्वल। तो यहाँ से -2, इसकी वैल्यू n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू n इंटू n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 3, 2, 1। देखो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू ये लिखी है। ठीक है, प्लस अप टू -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन में n इंटू n-1 फैक्टोरियल। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो n यहाँ पे, n यहाँ पे, n यहाँ पे और n यहाँ पर है। तो कंप्लीट के अंदर से मैं n कॉमन निकाल सकता हूँ। हाँ जी, n कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर बचेगा ये 1 माइनस ये है n-1 प्लस n-1 इंटू n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n -1 की पावर n। तो यहाँ से हमने n कॉमन निकाल लिया। ठीक है जी, ओके। तो ये बन जाएगा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद n इंटू, अब देखो यहाँ से ये क्या है? n-1 अपॉन 1। ये n-1 n-2 टर्म अब n-1 से स्टार्ट है। तो क्या मैं इसको n-1 C0 ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस n-1 C1 प्लस n-1 C2 प्लस n-1 की पावर n-1 Cn-1। ठीक है जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये n-1 से स्टार्ट है, तो n-1 C0 इसको 11 आ जाएगी, n-C1 करेंगे तो n-1 आ जाएगा। ठीक है जी, हमें शो करना है कि इसका आंसर 0 के इक्वल आता है, राइट? ओके, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? माइनस और नेक्स्ट यहाँ पे माइनस मिलेगा मुझे। ठीक है जी, यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस था। ठीक है, माइनस थे हमारे पास। तो जो ओड टर्म है उनके साथ माइनस है, जो इवन टर्म है वे प्लस के हैं। तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। हाँ जी, तो n-1 C0 प्लस n-1 C2 प्लस n-1 C4 प्लस जहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, प्लस, और ये लगाता हूँ बड़ी ब्रैकेट बाहर। यहाँ पे अब ओड टर्म को लिखेंगे। ओड टर्म में यहाँ माइनस है तो मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा n-1 C1 प्लस n-1 C3 प्लस n-1 C5 प्लस अप टू लास्ट तक चला जाएगा जी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, तो अब हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है? सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट। सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। माइनस ये हमारे पास है सम ऑफ ऑल ओड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये इवन का है, ये ओड का है। हमें पता है कि जो इवन का होता है वही ओड का होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे n इंटू, इवन का होता है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n-1, ओड का भी होता है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n-1। तो यहाँ से n इंटू 0, तो आंसर इज 0 इज इक्वल टू
RHS। हाँ जी, यही मैं शो करना था, हो गया अपना आंसर प्रूव। ठीक है जी, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 1 प्लस एक्स एज टू पावर एन इज इक्वल टू सी नोट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू सी एन एक्स की पावर एन, सो दैट फर्स्ट पार्ट 1 प्लस के सी वन अपॉन सी नोट इंटू 1 प्लस के सी टू अपॉन सी वन एंड सोन इंटू 1 प्लस सी एन अपॉन सी एन माइनस वन इज इक्वल टू 1 प्लस एन की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। और सेकेंड पार्ट हमारे पास सी नोट प्लस के सी वन इंटू सी वन प्लस सी टू इंटू सी टू प्लस सी थ्री इंटू डॉट 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 अप टू सी एन माइनस वन प्लस सी एन इज इक्वल टू सी नोट सी वन सी टू अप टू सी एन माइनस वन इंटू 1 प्लस एन की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, एक जैसे पार्ट है। ठीक है जी, बिल्कुल एक ही पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप करूँगा, फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट तो सिमिलरली लिख देंगे ना डायरेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से, तो इसकी LHS लेके चलते हैं। तो LHS 1 प्लस के सी वन अपॉन सी नोट, 1 प्लस के सी टू अपॉन सी वन और 1 प्लस के सी थ्री अपॉन सी टू, 1 प्लस के सी एन अपॉन सी एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन। तो यहाँ पे क्या करते थे, छोटे वाले में एक ऐड करेंगे। ठीक है, ऊपर एन एन है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एन है एन है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एन प्लस वन माइनस आर अपॉन आर, ये हमारे पास बन जाएगा। इस फॉर्मूले का मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता रखा कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे नीचे क्या बनेगा, 0, 1 ऐड कर दो तो 1 बनेगा। ठीक है जी, यहाँ पे n है, एक ऐड कर दो, n प्लस वन माइनस वन, 1 प्लस 1 में 1 ऐड कर दो 2, तो यहाँ से n प्लस वन माइनस टू, 1 प्लस 2 है, नीचे ऐड कर दो 1, 3, तो यहाँ पे n, उसमें एक ऐड कर दो 1 माइनस का 3, इसको माइनस करना होता है। ठीक है जी, सेम यहाँ से 1 प्लस के n और ये बन जाएगा n प्लस वन माइनस वन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ से 1 प्लस माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट n, तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 माइनस टू माइनस का 1। ठीक है जी, एलसीएम लेंगे यहाँ से 2, तो 2 माइनस 1 1, तो ये क्या बना, n प्लस वन अपॉन 2। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच्चा, n प्लस वन अपॉन 3। सेम यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो गया, n एलसीएम लेंगे तो n प्लस वन बाई n, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, तो देखो ध्यान से, इसको 1 लिख दो नीचे, तो 1 प्लस n, या इसको चलो n प्लस वन लिख देता हूँ, सेम सारी एकदम बन जाएगा हमारे पास। तो n प्लस वन, n प्लस वन, n प्लस वन कितनी बार है, 1 2 3 n, तो n टाइम, तो n प्लस वन की पावर n अपॉन 1 2 3 अप टू n तक, क्या बोलते हैं इसको, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू RHS। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, देखो हमें क्या चाहिए, सी नोट चाहिए, सी वन चाहिए, सी टू चाहिए। सी नोट कैसे आएगा, यहाँ से कॉमन निकाल दो, सी नोट क्या बन जाएगा, 1 प्लस के सी वन अपॉन सी नोट। सी वन कैसे आएगा, यहाँ सी वन कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 प्लस के सी टू बाई सी वन, सी है यहाँ पे सी एन माइनस वन कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 प्लस के सी एन अपॉन सी एन माइनस वन। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा। हम बात करें यहाँ से LHS की, काम शुरू हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करना शुरू हो चुका है, ध्यान रखना। तो देखो ध्यान से, ये सभी क्या मल्टीप्लाई के अंदर है, तो सी नोट सी वन सी टू, इसको बाहर निकाल दूँ, सी नोट सी वन सी टू सी एन माइनस वन। हाँ जी, अंदर बच जाएगा ये 1 प्लस के सी वन अपॉन सी नोट, 1 प्लस के सी टू अपॉन सी वन, डॉट 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 1 प्लस के सी एन अपॉन सी एन माइनस वन। हाँ जी, क्या ये चीज़ यही है, बताओ, ये तो साथ चलता रहेगा, ये वाली चीज़ यही आ गई ना। तो इसके बाद ये काम कंप्लीट कर देना। ठीक है, ये सारा का सारा लिख देना, उसके बाद ये सारा। ठीक है जी, और साथ में वो चीज़ चलती रहनी चाहिए। ठीक है, मुश्किल यहाँ पे ऐसे लगा के छोड़ देता हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रहें कि हाँ हमें ऐसा काम भी करना है कुछ। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया। अगर फर्स्ट हो गया तो सेकंड बिल्कुल आसान था, एक स्टेप का क्वेश्चन सेकंड से हमने जस्ट कॉमन निकाला था और कुछ नहीं, हमारा फर्स्ट पार्ट बन गया। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 13,
इफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्र प्लस सी थ्री एक्स स्क्र प्लस डॉट 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 प्लस के सी एन एक्स रेज टू पावर एन, सो दैट फर्स्ट पार्ट सी नॉट प्लस 3 सी वन प्लस 5 सी टू प्लस के डॉट 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 प्लस के 2n प्लस 1 सी एन इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n। हाँ जी, इसको हमें शो करना है। तो इसको शो कैसे कर सकते हैं? देखो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं। एक तो हम सी नोट प्लस के सी वन प्लस के सी टू अप टू सी एन तक जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 2 की पावर n के इक्वल आती है। हाँ जी, और अगर उसमें से हम हाफ ओड टर्म को अलग कर दें, हाफ इवन टर्म को अलग कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 रेज टू पावर n अपॉन 2, दैट इज 2 रेज टू पावर n माइनस 1। हाँ, इस किसकी वैल्यू? इवन की और ओड की, अलग अलग दोनों की वैल्यू, ओड की भी 2n माइनस 1 और इवन की भी 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है जी। उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर हमारे पास C1 है प्लस 2C2 है प्लस के 3C3 है प्लस के 4C4 है, इस टाइप से है। ठीक है जी, प्लस के NCN है, प्लस के NCN है, इस वर्ड को ध्यान रखना, प्लस के NCN। ठीक है जी, ये हमारे पास है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? उसकी वैल्यू हो जाती है n इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, n इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ऐसी वैल्यू हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी यूज की है। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ से फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने आपको इतना इसलिए बताया ताकि आपको चीज़ समझ आए कि हमें यहाँ से बनाना क्या है, हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सी नोट है प्लस के 3C1 है प्लस के 5C2 है, तो हमारा काम तो यहाँ से कुछ बन ही नहीं रहा। हम क्या करें? हम क्यों ना यहाँ से सी नोट C1 C2 को अलग कर दें, तो यहाँ से बन जाएगा 2C1, फिर यहाँ से बन जाएगा 4C2, फिर अगले से बन जाएगा 6C3। ठीक है जी, तो मुझे कुछ 2 का मल्टीपल बनता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वहाँ से काम कर सकते हैं। देखो इसकी LHS लेके चलते हैं। सी नोट प्लस के 3C1 प्लस के 5C2 प्लस के 2C1 2n प्लस 1 CN। ठीक है जी, क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ नहीं करना, जो हमने पहले पढ़ लिया हमने जस्ट उसी का यूज करना है। ठीक है जी, जो हमने फॉर्मूले लर्न किए, जो हमने फॉर्मूले सीखे, उन्हीं का हम यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं उन्हीं का यूज। तो यहाँ से सी नोट प्लस के C1 प्लस के C2 प्लस के C3 प्लस CN प्लस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना। हाँ जी, सी नोट बाहर हो गया, यहाँ से C1 भी आ गया, तो कितने C1 बचे? 2C1 प्लस के एक C2 आ गया यहाँ से, तो कितने बचे? 4C2 प्लस के नेक्स्ट 6C3 प्लस के एंड सोन अप टू, यहाँ से एक CN बाहर चला गया तो बचे कितने? 2n। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब जो ये है इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू होती है 2 रेज टू पावर n प्लस, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूं तो C1 प्लस के 2C2 प्लस के 3C3 प्लस प्लस यहाँ से NCN। क्या गया? NCN। क्या जी? NCN। 2C2 1C1 3C3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ये वैल्यू कैसे आई है? जो हमने अभी क्वेश्चन किया है। ठीक है जी, इससे पिछला क्वेश्चन था हमने 12 या 11 क्वेश्चन, वो क्या था? हमने 11 क्वेश्चन। ठीक है, उसके अंदर क्या था? यहाँ पे माइनस था, प्लस था, माइनस था, इस टाइप से थी। तो हमने क्या किया? इसकी वैल्यू लिख दी, C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू लिख दी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, तो उसके बाद हमने n-1 C1 प्लस के n-2 C2 इस टाइप से लिखा, तो वही तो है ये, और क्या है? ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है? 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर n प्लस n इंटू 2 रेज टू पावर n लिख दो इसको, क्योंकि 1 प्लस n-1 तो क्या बचेगा? 2 रेज टू पावर n। तो यहाँ से n प्लस 1 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू RHS। लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इस प्रकार से हमें सोचना थोड़ा सा कि हम जो हमने पढ़ा है हम उसकी फॉर्म कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे पास C नोट प्लस के C1/2 प्लस C2/3 प्लस के डॉट 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 प्लस CN अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। और थर्ड पार्ट जस्ट यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिया। ठीक है जी, प्लस है तो माइनस कर दिया ऑल्टरनेट साइन के साथ, प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू आती है 1 अपॉन n प्लस 1। तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि अगर सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं तो थर्ड पार्ट भी हम आसानी से कर लेंगे। बिल्कुल यही तो है, जस्ट एक माइनस साइन का फर्क है। ठीक है जी,
चीज़ें बिल्कुल सेम है, माइनस साइन का फ़र्क है। अब मेन चीज़ ये है कि हम ये बनाए कैसे, यहाँ तक हम कैसे आए, ठीक है जी। ऐसा फॉर्मूला तो हमने नहीं पढ़ा कि अपोन में आ जाए 2 3 4, मल्टीप्लाई का था तो हमने सोल्व कर लिया कि उसको अलग अलग कर दिया, बट डिवाइड में 2 3 आ गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जस्ट इसको देखना है ध्यान से, ठीक है। ध्यान लगाइए इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे आइए तो देखो यहाँ से मैं 2 कैसे बना सकता हूँ C1 का, ठीक है जी। C1 यहाँ पे x है, ठीक है जी, x का 2 कैसे बनेगा, तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, इसका देखो डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा जी 1, काम नहीं बना। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो x² अपॉन 2 बन जाएगा इंटीग्रेशन इसका, तो अपॉन 2 बनेगा ना, तो अपॉन 2 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा, तो अपॉन में 3 आ जाएगा। ऊपर जो x बचेगा उसकी जगह पे हम 1 पुट करके अपना काम बना लेंगे, ठीक है जी। तो करते इसकी शुरुआत। तो गिवन हमारे पास है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इफ गिवन 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस के C1x प्लस के C2x स्क्वेयर प्लस Cn x की पावर n, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x विद इन द लिमिट, या विद लिमिट ले देते हैं यहाँ पे, विद लिमिट 0 to 1, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिमिट 0 to 1 लेके चलता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे 0 to x ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लेना कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप बाद में पुट कर सकते हो, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, लिमिट लगाता हूँ 0 to 1, तो 1 प्लस एक्स की पावर n dx इज इक्वल टू 0 to 1 C0 प्लस के C1x प्लस के C2x स्क्वेयर प्लस डॉट 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 प्लस Cn x की पावर n dx, ठीक है जी। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है जी। लिमिट लगाइए तो 0 to 1 इज इक्वल टू यहाँ से C0x प्लस के C1 x स्क्वेयर बाई 2 प्लस के C2 x क्यूब बाई 3 प्लस Cn x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 to 1, ठीक है जी। लिमिट पुट करते हैं, यहाँ से 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 पुट करेंगे यहाँ पे x के प्लेस पे 0, तो क्या आएगा -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो C0 प्लस के C1 1/2 प्लस के C2 1/3 प्लस के अप टू Cn 1/n प्लस 1, ठीक है जी। 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x प्रेजेंट है, यहाँ पे x प्रेजेंट है, तो 0 0 0 सारा 0 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो इसके बाद इसको लिख सकता हूँ मैं n प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा 2 रेज टू पावर n प्लस 1 और -1, 1 की पावर पॉजिटिव है तो 1 बनेगा ये C0 प्लस के C1 अपॉन 2 प्लस के C2 अपॉन 3 प्लस के प्लस Cn अपॉन n प्लस 1, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। इसको ठीक है जी, हमें ये तो प्रूव करना था सेकंड पार्ट के अंदर, हो गया सेकंड पार्ट कंप्लीट। मुझे लगा यहाँ से लेफ्ट साइड ली होगी, तो देखो हमारे पास लेफ्ट भी आ गई राइट भी आ गई, कंप्लीट सेकंड पार्ट, ठीक है जी। अब बात करते हैं हमें इस पार्ट की, तो अब इस पार्ट को कैसे निकालेंगे, मेन प्रॉब्लम ये आ गई, ठीक है जी। देखो सब कुछ सेम चल रहा है, ठीक है जी। सेकंड पार्ट हो गया, जल्दी से नोट करो इसको एक बार, फिर थर्ड पार्ट बनाते हैं कि ये हमारे पास ये कैसे बनेगा। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा आसरा है। सेकंड पार्ट पर नोट कर लिया, ठीक है जी। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। C0 माइनस C1/2 प्लस C2/3 डॉट 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 -1 की पावर n Cn/n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/n प्लस 1, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमें यहाँ से नहीं चाहिए, ये पार्ट 0 होना चाहिए और ये वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है जी।
ये वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे इस x के प्लेस पे -1 पुट कर दो। हाँ जी, तो क्या ये 0 बन जाएगा? हाँ जी 0 बन जाएगा। तो अब जो लिमिट लेंगे ना हम, वो लिमिट -1 से 0, ठीक है, ले सकते हैं -1 से 0। -1 से 0, ठीक है जी। देखो -1 से 0, ये भी -1 से 0। तो अब -1 पुट करेंगे यहाँ पे, लिमिट -1 से 0 था ना, तो 0 पुट करेंगे यहाँ पे। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 की पावर n+1 अपॉन n+1। तो हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा 1 की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसको लिख सकते हैं वापस से n लिख दें, 1 लिख देंगे इसको, तो ठीक है। अब -1 पुट करना है यहाँ पे, तो 1 - 1 0, तो ये टर्म 0, ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे 0 की, 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे फिर? माइनस, ओके, माइनस लगा देंगे हम वहाँ पे। फिर वहाँ पे -1 पुट करना है, तो x के प्लेस में -1 पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? माइनस का C0, एक बार माइनस बैठा हुआ था तो क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। लिमिट पुट करनी आपको आती है, हाँ जी, आप आसानी से पुट कर सकते हो। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा जी, ये हमारे पास C0 माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे -1 की पावर n+1, -1 की पावर n, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। और सेम हमारे पास यहाँ से माइनस प्लस माइनस और -1 की पावर, क्योंकि हमें नहीं पता ना टर्म इवन है या ओड है, ठीक है जी। तो ये हमारे इसका आंसर आ गया, ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1। तो लीजिए जी, थर्ड पार्ट का आंसर भी आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है। हमने जस्ट क्या किया, लिमिट को चेंज कर दिया, -1 से 0 कर दिया, ठीक है। इतना सा आपको काम करना था, और यहाँ पे अपना जो 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।